देखिए, शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो भगवान शिव की गद्दी है और शंकराचार्य जी हमारे सनातन हिंदुओं के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वो भी पूजनीय हैं। कृपा करके जो प्रशासन ने ये दुर्व्यवहार किया है, उनको वहाँ पे जा करके उनको मान सम्मान करें, उनसे माफ़ी मांगे। और वो संत हैं, वो माफ कर देंगे। आप सर्टिफिकेट मांगने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट उनको सनातन धर्म ने दिया है। शंकराचार्य की गरिमा पर उठे सवालों के बीच अब मथुरा में संत समाज खुलकर मैदान में उतर आया है। वृंदावन से उठी संतों की हुंकार में साफ कहा गया है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ही असली शंकराचार्य हैं और उन्हें देश के तीनों शंकराचार्यों का पूरा समर्थन हासिल है। ऐसे में मेला प्रशासन का सबूत मांगना शंकराचार्य का ही नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है। संत समाज ने प्रशासन से सार्वजनिक माफी और सम्मान के साथ शंकराचार्य से स्नान कराने की मांग की है। दरअसल वृंदावन स्थित राधानंद गिरी महाराज के आश्रम में संत समाज की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें संतों ने कहा कि जब तीनों पीठों के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं, तो प्रशासन की ओर से शंकराचार्य की पहचान पर सवाल उठाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने कहा है कि शंकराचार्य का पद भगवान शिव की परंपरा से जुड़ी एक पवित्र गद्दी है, जिसका अपमान पूरे सनातन का अपमान है। देखिए, शंकराचार्य जी की जो गद्दी है वो भगवान शिव की गद्दी है और शंकराचार्य जी हमारे सनातन हिंदुओं के प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये अधिकारी उनसे सबूत मांग रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। शंकराचार्य जी से सबूत वो मांगेंगे जिन्होंने शंकराचार्य जी को बनाया है और तीनों शंकराचार्य उनके समर्थन में है। तो हमारी योगी जी से प्रार्थना है कि आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि वह शंकराचार्य जी से माफ़ी मांगें और उन्हें सम्मान सहित स्नान कराएं, क्योंकि शंकराचार्य जी सभी सनातनियों की गुरु परंपरा के आधार से बनते हैं। शंकराचार्य जी से सबूत नहीं मांगने चाहिए। उनको जितना सम्मान ज़्यादा मिलेगा उतना ही भाजपा को फायदा मिलेगा। इसलिए शंकराचार्य जी को नाराज करने से समस्त सनातन हिंदू नाराज हो जाएंगे। वहीं बैठक में मौजूद साध्वी इंदुलेखा ने भी प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि शंकराचार्य पूरे सनातन धर्म की शान है और उनका अपमान समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। से देखिए, हमारे एक सनातन धर्म के गौरव शंकराचार्य महाराज जी, अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है बहुत निंदनीय है। उनसे सर्टिफिकेट तक मांगा गया है और उनके साथ इतना अभद्रता से उनके साथ किया गया है, तो ये बहुत निंदनीय है। और हमारे तीनों शंकराचार्य भी उनके समर्थन में है और हम भी उनके साथ हैं, समर्थन में हैं, क्योंकि ऐसे बार बार हमारे भारत देश में संतों के साथ ऐसा होगा तो फिर हमारे सनातन धर्म में क्या देखने को रह गया है। अगर हमारे संत ही के साथ ऐसा हो रहा है, वो भी उस सम्मान के हकदार हैं जैसे हमारे आदरणीय मोदी जी हैं, वो भी पूजनीय हैं। कृपा करके जो प्रशासन ने ये दुर्व्यवहार किया है, उनको वहाँ पे जा करके उनको मान सम्मान करें, उनसे माफ़ी मांगे और सम्मान के साथ उनको वहाँ पे स्नान कराया जाए। और यही मेरी भी मांग है हमारे आदरणीय योगी जी और मोदी जी से। राधे। इसके अलावा बैठक में मौजूद अनमोल दास जी महाराज ने भी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संत समाज किसी भी कीमत पर शंकराचार्य का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से प्रमाण मांग रहे हैं। अरे भगवान शंकराचार्य को आपने प्रमाण दिया था क्या? आपने उनको शंकराचार्य बनाया है? अरे शंकराचार्य वो कैसे बने हैं? उनकी ना जाने कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी पढ़ाई की, कितनी गुरुजी की सेवाएं की, तब कहीं जाकर के वो शंकराचार्य जी की गद्दी पर विराजमान हुए। और सभी शंकराचार्य उनका सम्मान करते हैं, सभी शंकराचार्य उनको शंकराचार्य मानते हैं। तो आप कौन होते हैं उनसे सर्टिफिकेट मांगने का? अरे आपको अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो उनसे जाकर के माफी मांगिए और माफी मांगने के बाद उनको सम्मान के सहित स्नान कराइए और वो संत हैं, वो माफ कर देंगे। आप सर्टिफिकेट मांगने का आपका कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट उनको सनातन धर्म ने दिया है। एक सनातन धर्म के होते हुए पूरे सनातन धर्म ने उनको सर्टिफिकेट दिया है कि आप शंकराचार्य हैं। मथुरा से साधु संतों का साफ कहना है कि अगर शंकराचार्य से माफी नहीं मांगी तो आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि शंकराचार्य का अपमान सनातन का अपमान है।
संतों की इस एकजुटता के बाद अब देखना होगा कि मेला प्रशासन और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। फिलहाल वृंदावन से उठी ये आवाज पूरे प्रदेश में गूंज रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मथुरा से मदन सारस्वत की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।